इस वीडियो का उद्देश्य अकाउंट्स को सिर्फ एक थ्योरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपकी अकाउंट्स पर पूरी पकड़ और मास्टरी हासिल हो। अरे मनन भैया, कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाओगे तो व्यूज थोड़े ना आएंगे। क्योंकि मैं वीडियोस व्यूज़ के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाता हूँ और ये मेरा प्रोफेशन नहीं, पैशन है। हाय, आगे डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पढ़ने, पार्टनरशिप का सबसे हार्ड चैप्टर। तो स्वागत है तुम्हारा 7 डे प्लेज के डे 5 में। नहीं आ रहा ना ये चैप्टर समझ में? भैया इस चैप्टर में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का डिफरेंट ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का डिफरेंट ट्रीटमेंट है, लोन अकाउंट के तो इतनी सारी वेरिएशंस गिवन है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारा भाई आ गया, सब संभाल लेगा। इधर आ जरा और मेरी बात सुन। इस एक वीडियो को अगर तुमने पूरा देख लिया ना, तो डिसोल्यूशन चैप्टर में एक भी जगह, एक भी ट्रिकी पॉइंट पे तुम नहीं फंसोगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो सबसे पहले मेरे भाई, मुझे लगता है तुमने किया इस वीडियो पे थोड़ा सा लेट क्लिक। सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करना, क्योंकि हो सकता है अब तक पूरी की पूरी 7 डे प्लेज अपलोड हो चुकी हो। अगर तुम कोई एक वीडियो ढूंढ रहे हो ना, बस एक वीडियो जिसमें डिसोल्यूशन चैप्टर की सारी ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तो बिल्कुल सही वीडियो पे तुम आए हो। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो के बाद डिसोल्यूशन चैप्टर तुम ऐसे करोगे, ऐसे। और मेरी जो गारंटी है ना, वो सिर्फ बोलने वाली नहीं होती। तुम ये वीडियो पूरा देखोगे ना, तो तुम नीचे खुद कमेंट करके जाओगे कि भैया आपकी बात में दम तो बहुत है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हम लोग आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे को रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं। तो एक एक करके एक एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? पहला स्टेप देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, आपको ना डेटा कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है? क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है, वहां से तुम लायबिलिटीज कॉपी पेस्ट करोगे। तो ये तुमने लायबिलिटीज कॉपी पेस्ट करनी है। अब जब लायबिलिटीज कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो कुछ डाउट्स आते हैं। वो डाउट मैं तुम्हारे को बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला डाउट तुम्हारे माइंड में आएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट कॉपी पेस्ट करें या ना करें। तो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में से बैंक ओवरड्राफ्ट कॉपी पेस्ट करना है। दूसरा डाउट आता है, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड कॉपी पेस्ट करें या ना करें। इसको भी तुम्हारे को कॉपी पेस्ट करना है। फिर एक डाउट आता है कि इस चैप्टर में हमने सुना रिजर्व पता नहीं कभी तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, कभी नहीं जाता। तो ये जो आईएफआर है, ये तुम्हें यहां पे तब डालना है अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन की एसेट्स में तुम्हारे को इन्वेस्टमेंट दिख जाए। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, एसेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है, तो आईएफआर आप यहां पर भेजोगे, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स नहीं अवेलेबल और क्वेश्चन में आईएफआर अवेलेबल है, तो तुम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजोगे। आईएफआर से टेंशन मत लो, डब्ल्यूसीआर की टेंशन मत लो। उनके जितने भी केसेस है, मैं अभी तुम्हारे को इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां पर देखो, अब अगला चीज है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब एक चीज और बड़ी ध्यान से सुनो, ये जो रिजर्व है और ये जो प्रोविजन है, ये कोई रियल लायबिलिटी नहीं है, ये कोई असली की लायबिलिटी नहीं है, कोई बाहर वाले को पैसा नहीं चुकाना। तो जब हम इन लायबिलिटीज को, ये जहां पे जितनी भी लायबिलिटीज लिखी है, जब हम इनको पे ऑफ करने जाएंगे ना, तो यहां पर तुम एक तो प्रोविजन कभी मत लिखना, ठीक है? और यहां पर तुम कोई भी रिजर्व मत लिखना। जो भी रिजर्व तुमने यहाँ कॉपी मारा है ना उधर, उसको यहाँ पे पे ऑफ करते टाइम मत लिखना। और बैंक ओवरड्राफ्ट और ईपीएफ को नॉर्मली ट्रीट करते हैं, ये देखो, ठीक है? इनको नॉर्मली तुम्हारे को पे ऑफ करना है। पे ऑफ करते टाइम एक और बात का ध्यान रखना, मान लो मैं क्रेडिटर्स की बात करता हूं या बीपी की बात कर रहा हूं, बिल्स पेबल की। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में नहीं पता कि ये जो क्रेडिटर्स है इनको कितना पैसा चुकाना है, या ये जो बिल्स पेबल है इनको कितना पैसा चुकाना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो यहां पर जो वैल्यू लिख रहे हो ना, सेम वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू आपको यहां पे कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है? एसेट्स में क्या होता है, यहां पे जब आप एसेट्स लिखोगे, तो एसेट्स में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास रूल तो सेम है कि आप सेम वैल्यू पे लिखोगे, लेकिन वो जो रूल चलता है, वो चलता है टैंजिबल एसेट्स के लिए। अब टैंजिबल एसेट होती है और एक होती है इंटेंजिबल। अगर भूल गए तो मैं बता दूं, टैंजिबल वो होती है जो टच और फील कर सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स एक्सेट्रा। इनटेंजिबल होती है जो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अगर यहाँ पे जैसे गुडविल है, तो गुडविल के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो यहां पर गुडविल हम नहीं बेचेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स हम मान के चलते हैं, रियलाइज वैल्यू उनकी 0 है, यानी कि निल। लेकिन टैंजिबल एसेट्स की रियलाइज वैल्यू हम बुक वैल्यू मानते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, मतलब एडजस्टमेंट नहीं लिखी। दूसरी चीज, जब यहाँ पे एसेट्स कॉपी पेस्ट करोगे, याद रखना, कैश बैलेंस शीट का देखकर और बैंक बैलेंस शीट का देखकर यहां पर कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिक्विड है ना। आप बना रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब है रियलाइज करो। रियलाइज मतलब चीजें बेचो, पैसा इकट्ठा करो।
तो भाई ऑलरेडी कैश को क्या बेचेंगे, कैश ही तो चाहिए ना, तो कैश और बैंक आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे एक और छोटी सी एक एडजस्टमेंट आती है। आपको पता है हर चीज आप बेच रहे हो, ठीक है, एसेट्स आप हर चीज बेच रहे हो, कभी कभी ना क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आती है कि एसेट हम बेच नहीं रहे, पार्टनर लेकर चला गया। तो आपको सॉल्व करते टाइम सिंपली एक चीज का ध्यान रखना, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो बाय बैंक लिखते हैं, लेकिन अगर पार्टनर लेकर चला गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देना, बाकी सारा ट्रीटमेंट सेम, लायबिलिटीज में भी सेम। नॉर्मली हम क्या करते हैं, टू बैंक करते हैं, लेकिन कभी कभी पार्टनर बोलेगा ये कर्जा ना फर्म का मैं चुकाऊंगा, तो वो फ्री में नहीं चुका रहा, हम उसको बाद में रीइंबर्स करेंगे, ठीक है। जैसे उसने अगर पैसा चुका भी दिया तो फर्म पे एहसान नहीं किया, वो हमसे बाद में पैसे ले लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे टू बैंक की जगह, अगर पार्टनर ने कोई भी कर्जा पे ऑफ करा अपनी साइड से, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी यही जाते हैं, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन साइलेंट हो तो फर्म की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो टू बैंक ही लिखना। मान लो उसने लिखा क्वेश्चन में कि सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं 5,000, तो टू बैंक कर देना, एज्यूम करना फर्म की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट याद है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये वाली साइड क्रेडिट साइड बड़ी होती थी, आंसर आता था ना प्रॉफिट, सेम रूल यहाँ पे, ठीक है। जैसे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड बड़ी होती थी तो आंसर आता था बाय लॉस, सेम रूल चलेगा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ना बहुत सारे केसेस हैं, और पूरी पार्टनरशिप में WCR का ट्रीटमेंट अलग चलेगा। अगर आपको WCR IFR के ट्रीटमेंट के जो वेरिएशंस है पूरी पार्टनरशिप के जानने हैं तो प्लेज का डे 2 देख लेना, डे 2 जो एडमिशन वाले वहां पे मैंने बताया है, और डिसोल्यूशन में अलग है। आज मैं तुम्हारे को सारे केसेस बता रहा हूँ, बट डिसोल्यूशन में कैसे करने वो बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, जो तुम्हारे पास WCR है ना, अब मान लो हमारे पे क्वेश्चन ऐसा है, और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं यार, ये ना एक्सट्रैक्ट, आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सेम चीज आ जाएगी लेकिन किसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो उसमें तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैंने ना बहुत सारे केसेस बनाए। तो WCR 10,000 है, क्लेम नहीं है। अब रूल याद रखो, क्लेम को, ठीक है, रूल याद रखो, जो क्लेम है इसको आपने हमेशा रियलाइजेशन में पे करना है, हमेशा रियलाइजेशन टू बैंक क्लेम को, ये तुम्हारे को रूल याद रखना है, ठीक है। और जो तुम्हारा WCR है ये तुम्हारा रियलाइजेशन में जाएगा, लेकिन पता है कितना जाएगा, ये रियलाइजेशन में उतना जाएगा जितना क्लेम है, ठीक है, ये चीज याद रखना, जितना क्लेम है उतना तुम्हारा WCR रियलाइजेशन में जाएगा जितना क्लेम है। और अगर मान लो क्लेम कम है, रिजर्व ज्यादा है, तो बचा हुआ बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। बहुत ध्यान से सुनना जो मैंने अभी बोला, पीछे चले जाओ, ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर लो वीडियो और ये दोबारा से सुनो, ये पूरा तुम्हारे को क्रक्स दे दिया मैंने WCR का। तो अब इस केस में देखो क्लेम तो है ही नहीं, तो क्लेम ही नहीं है तो WCR रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, WCR पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, ठीक है। और एज्यूम मैं कर रहा हूं दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। जितने भी केसेस तुम्हें आज करा रहा हूं, दो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, उसी एजम्पशन पे मैं करा रहा हूं, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, ठीक है। और ये उसकी बेसिक सी जर्नल एंट्री हो जाएगी जैसे एडमिशन में होती थी। इस केस में और एडमिशन में ये वाला चीज, मतलब ये जो जर्नल है वो सेम ही है। नेक्स्ट देखो भाई, WCR 10,000 और क्लेम 3,000 है, क्लेम सारा रियलाइजेशन में जाएगा और WCR रियलाइजेशन में उतना जाएगा जितना क्लेम है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं भाई, इसका तुम्हारे को रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है, WCR जितना है क्लेम उतना भेजा, ठीक है। और टू बैंक में तुम्हारे को क्लेम, ये तुम्हारा क्लेम है, ठीक है, क्लेम तुम्हारे को रियलाइजेशन में ऐसे भेजना है। और क्लेम को ना आपको देखो फॉर्म बंद करनी है, तो अगर कोई तुमसे क्लेम कर रहा है, पैसा मांग रहा है, तो आप उसको दे रहे हो, क्योंकि हम तो फॉर्म ही बंद कर रहे हैं, तो उसको लटकाएंगे थोड़ी, तो हम उसको पैसा पे कर देंगे, ठीक है। आप सिंपली खुद सोचो, टोटल रिजर्व 10,000 का था, रिजर्व आपने रियलाइजेशन में 3 का भेजा, 10 में से 3 का रियलाइजेशन में गया, तो जितना बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो जो बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इक्वल रेशियो में मैंने यहां पर बांट दिया। अगला केस देखो, रियलाइजेशन और क्लेम का अमाउंट इक्वल है, तो क्लेम तो रियलाइजेशन में पे कराने ही कराने, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। और यहां पर तुम्हारी वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो जितना क्लेम है उतना रिजर्व मेरे को भेजना है रियलाइजेशन अकाउंट में, ये तुम्हारा रियलाइजेशन है, ठीक है। जितना क्लेम है उतना रिजर्व मैंने यहां पर भेजा। अब मुझे बताओ टोटल रिजर्व जितना था सारा यहीं चला गया ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं भेजेंगे, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे जर्नल बोलूं तो यहां जर्नल देख के बना सकते हो, WCR इसको देख के बनाओ, WCR डेबिटेड टू रियलाइजेशन, एक जर्नल, दूसरी जर्नल इसको देख के बनाओ, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट देखो, तुम्हारे पास क्लेम है 12,000 का, WCR है 10,000 का। क्लेम को फर्क नहीं पड़ता रिजर्व से, याद रखना, क्लेम की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता रिजर्व से, क्लेम तो आपको पे करना ही करना है, इसको तो आप रियलाइजेशन में भेजोगे। अब जितना क्लेम है उतना रिजर्व हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, लेकिन अगर रिजर्व कम पड़ जाए तो अब हम पैदा थोड़ी करेंगे रिजर्व को, अब जितना कम पड़ गया वही, लेकिन जितना अवेलेबल रिजर्व है वो मैं भेज दूंगा यहाँ पे
रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन में WCR 10 का भेज दिया, ठीक है, चाहे कम पड़ गया, ठीक है, लेकिन जितना है सारा भेज दिया। क्लेम सारा पे ऑफ करेंगे, जितना 12 का था 12 का यहाँ पे पे ऑफ करेंगे। आप खुद सोचो पार्टनर्स में क्या कुछ बटेगा भाई, उल्टा यहाँ पे तो हमारे पे रिजर्व कम पड़ गया क्लेम से, तो पार्टनर्स में कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। जर्नल देखो भाई, जर्नल क्या होगी, WCR डेबिटेड टू रियलाइजेशन, इसको देख के लेजर देख के जर्नल रीड करनी आनी चाहिए। दूसरी जर्नल क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। अगर जर्नल का क्वेश्चन आ गया तो ये 2 जर्नल तुम यहाँ पे लिख सकते हो। अगला केस देखो भाई, WCR तो तुम्हारे पास है ही नहीं और क्लेम है 10,000 का। अब इसमें एक चीज याद रखना, क्लेम तो आपको रियलाइजेशन में भेजना ही भेजना, चाहे कुछ भी हो जाए। WCR नहीं है ना, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्लेम को सॉल्व करोगे। क्लेम को सॉल्व करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक लिखेंगे। अब WCR तो था ही नहीं, अगर क्वेश्चन में नहीं था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे एक जर्नल कर देना, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। अगर दूसरी जर्नल करना चाहते हो ना तो यहाँ पे लॉस की कर सकते हैं, बाय लॉस की, ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि वो आने वाली है इस टाइप की जर्नल। आपको सिंपली मेन रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे वर्किंग करके दिखानी है वो चीज समझ में आनी चाहिए। अगर लॉस बांटने का किसी का मूड है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, बाय कैपिटल अकाउंट A और B 5-5 हजार, तो जर्नल क्या बनेगी, AB2 रियलाइजेशन। ये देख लो भाई, ये वाली जर्नल तुम्हारी बन जाएगी AB2 रियलाइजेशन, लॉस बांटने वाली। अगले केसेस देखो, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स और IFR के काफी सारी वेरिएशंस आ सकती है। इसमें रूल्स बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी हो जाए आपको रियलाइजेशन में भेजनी है और इसको बेचना है, ठीक है, इसको सेल करना है। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो जो वैल्यू यहाँ लिख रही है उसी पे सेल कर देंगे, क्वेश्चन मेंशन करेगा तो वो वाली मेंशन स्पेसिफाइड वैल्यू पे सेल करेंगे। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट्स है तो IFR हमेशा रियलाइजेशन में भेजेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो IFR हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे। ये बातें याद रखना, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पे नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि ये इन्वेस्टमेंट्स हम 1 लाख रुपए में सेल करने वाले। तो इसमें देखो तुम लोग बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, IFR कॉपी मारा लाइबिलिटीज से देखकर, यहाँ पे लाइबिलिटीज कॉपी पेस्ट करोगे ना क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को देखकर, वैसे ही एसेट्स में जब कॉपी पेस्ट मारोगे क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखकर तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की जाएंगी। अब तुम इन इन्वेस्टमेंट्स को ना बेचोगे, इन इन्वेस्टमेंट्स को बेचोगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो 1 लाख, जो वैल्यू यहाँ लिखी है उसी पे बेच दिया। IFR को मत बेचना, शुरुआत से बता रहा हूँ, IFR कोई रियल लाइबिलिटी नहीं है, इसको मत पे ऑफ करना, मैं बेचना बोल दिया। ये जो बाय IFR है इसको पे ऑफ मत करनी, कोई रियल लाइबिलिटी नहीं है, तो इसलिए मैंने लिख के कट करा है ताकि यहाँ पर 5,000 वाली एंट्री तुमने नहीं करनी। नेक्स्ट केस देखो, आपके पास IFR भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, इनको दोनों को रियलाइजेशन में कॉपी पेस्ट करेंगे। नीचे एडजस्टमेंट दे रहा है कि भाई ये बेची है 90,000 या 1,10,000 में। देखो इस चैप्टर में सेलिंग प्राइस इन्वेस्टमेंट से चाहे ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस चाहे इन्वेस्टमेंट का कम हो, हमें प्रॉफिट लॉस की ना एडजस्टमेंट करनी नहीं है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि सेलिंग प्राइस भाई ज्यादा है कम है तो गेन हुआ लॉस हुआ, बाय गेन टू लॉस, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, पहले कॉपी पेस्ट करना है IFR और इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन से, और इस इन्वेस्टमेंट को बेच देना जैसा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, और IFR पे ऑफ नहीं करनी, ठीक है। अब अगला केस देखो, अगले केस में देखो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट IFR दोनों गिवन है, कॉपी पेस्ट वाला स्टेप जरूर से करना। नीचे एडजस्टमेंट में देखो पार्टनर लेकर चला गया, तो पार्टनर जब भी लेकर चला गया ना तो बाय बैंक वाले स्टेप की जगह बस बाय पार्टनर करते हैं, ठीक है, बाय बैंक वाले स्टेप की जगह क्या करोगे, बाय पार्टनर। तो ये कॉपी पेस्ट किया, टू इन्वेस्टमेंट्स और बाय IFR कॉपी पेस्ट मारा, ठीक है। अब यहाँ पे बाय बैंक लिखते थे, इन्वेस्टमेंट्स को ना हमें सेल करना है, तो यहाँ पे पार्टनर का नाम लिखा, जो भी वैल्यू वो स्पेसिफाई कर रहा है वो लिखा, प्रॉफिट लॉस हमें नहीं निकालना। अगले केस में देखो IFR तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है, और नील का मतलब पता है क्या होता है, आपको क्वेश्चन में IFR दिखेगा नहीं, नील ऐसे नहीं लिखेगा नील, उल्टा वो दिखेगा ही नहीं। तो IFR का चक्कर, मतलब IFR नहीं है तो टेंशन क्या यार, इन्वेस्टमेंट्स तो आपको वैसे ही भेजने, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी एसेट भेजते हो उसका ट्रीटमेंट तो वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसको सिंपली टू इन्वेस्टमेंट्स बाय बैंक, IFR है नहीं तो उसका कुछ चक्कर नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब IFR तो है लेकिन इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो आपको मैंने क्या रूल बताया, अगर रिजर्व है और उससे रिलेटेड उसकी एसेट नहीं है तो आपको रिजर्व को रियलाइजेशन में नहीं भेजना, ये रिजर्व कहां जाएगा, सीधे पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा और पार्टनर्स में बटेगा। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। इस चैप्टर में तो वैसे एक ही रेशो है, ठीक है, तो ओल्ड रेशो में ये बढ़ जाएगा, जो कि मैंने इक्वल लिया 2 पार्टनर्स में, तो 5,000 जाएंगे सीधा पार्टनर्स कैपिटल में, रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। अब बारी आ गई डिसोल्यूशन चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन की। देखो लोन अकाउंट में बहुत सारी वेरिएशन है और ये अगर तुमने डीपली नहीं पढ़ी ना तो यहाँ पे तुम्हारे नंबर कट सकते हैं। देखो अब मैं एक चीज बताता हूँ, तुमने हमेशा सुना होगा कि भाई एसेट से जब लाइबिलिटी सेट ऑफ करते हैं तो नो एंट्री, ठीक है, यही सुने ना कि एक किसी को अगर कर्जा चुकाना है तो मैं पैसे की जगह अगर उसको एसेट दे देता हूं तो हम क्या करते हैं, नो एंट्री, डिसोल्यूशन चैप्टर में। लेकिन अगर आप कोई भी लाइबिलिटी, कैसी लाइबिलिटी, पार्टनर का लोन हो और उसको अगर एसेट देते हैं ना तो याद रखना वहां पे नो एंट्री नहीं करते, वहां पे एंट्री करते हैं। तो ये इसको स्टार्ट कराने से पहले ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे को दे दी है। अब इसमें बहुत सारी वेरिएशन है
कह रहे हैं स्वाति एक्सेप्ट्स। एक्सेप्ट्स का मतलब तुम्हारे को याद रखना है, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब तुम्हें याद रखना है कि लोन ना पूरा सेटल हो गया, लोन पूरा सेटल हो गया। सेटल का मतलब है कि भाई जैसे 75,000 दे दिए, लोन कितना था 1 लाख, किसी को 1 लाख देने थे, तुमने उसको 75,000 दे दिया और सेटलमेंट भी हो गई। सेटलमेंट हो गई मतलब अब कल को एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी, शक्ल भी नहीं देखनी। तो यहाँ पे अगर किसी को 1 लाख देने थे और मैंने 75,000 दिए तो मेरा 25,000 का बेनिफिट हो गया। अब इसको शो कैसे करेंगे, देखो लोन अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, जर्नल बता रहा हूँ, ठीक है, रियलाइजेशन पूरा टोटल इफेक्ट बता रहा हूँ। तो लोन अकाउंट में तुम लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। पहले तो लाइबिलिटी लिखो, लाइबिलिटी कितने की थी ओरिजिनल 1 लाख की, क्रेडिट में लिखते हैं लाइबिलिटी ओरिजिनल। कितना पे कर रहे हैं हम इस बंदी को, ठीक है, हम इसको पे कर रहे हैं 75,000, ठीक है, हम इसको पे कर रहे हैं 75,000, ठीक है। अब सिंपल याद रखना 25,000 का जो फायदा है ना, फायदा तुम्हें भेजना है रियलाइजेशन में। 25,000 का जो फायदा है वो तुमने भेजना है रियलाइजेशन में। तो कितना फायदा हो गया 25,000, ठीक है, 25,000 फायदा हो गया। दोनों साइड का टोटल कर देना, ठीक है, दोनों साइड्स का टोटल कर दोगे, टोटल सेम आएगा। लोन अकाउंट तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है। 25,000 का जो फायदा है ये तुम्हें रियलाइजेशन में भी शो करना है। तो ये फायदा ना तुम्हारा इधर जाएगा, ठीक है, बाय लोन बाय स्वाति, ठीक है, बाय लोन बाय स्वाति। और जितना भी फायदा है 25,000। अब ये भाई कोई पूछ सकता है कि भाई ये 2 में क्यों नहीं गया, भाई इसकी जर्नल बनाओ, लोन बाय स्वाति टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में कहाँ जाएगा, बाय लोन, तो यहाँ पे जर्नल लोन बाय स्वाति टू रियलाइजेशन। आया समझ। अच्छा अगर कोई जर्नल पूछेगा तो जर्नल लिख देता हूँ लोन बाय स्वाति, ठीक है, लोन बाय स्वाति, इसको देखकर बना रहा हूँ, इसको लोन बाय स्वाति टू बैंक, ठीक है, फिर क्या है टू रियलाइजेशन। तो डेबिट का अमाउंट तो यहाँ पे नहीं पता, ठीक है, तो बैंक का तो पता है ना 75 के, रियलाइजेशन का 25,000, टोटल क्या आ गया 1 लाख। तो ये जर्नल है और ये इसका कंप्लीट इफेक्ट है। अगली एडजस्टमेंट देखो, लोन कितना है, यहाँ पे देखो लोन का अमाउंट कितना है 60,000 और पार्टनर ना एसेट ले रहा है, एसेट ले रहा है 50,000 की। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट वर्ड का मीनिंग क्या कहीं ना कहीं होता है सेटलमेंट हो गई। एक्सेप्ट वर्ड का मीनिंग होता है फुल सेटलमेंट हो गई, सारा का सारा हिसाब किताब डन है, ठीक है। तो एक्सेप्ट वर्ड नहीं लिखा हो तो तब क्या करेंगे वो भी अगली एडजस्टमेंट में बता रहा हूँ, सारी चीजें तुम्हें बता रहा हूँ। लोन 60 का है, 50,000 की एसेट दी, नो एंट्री मत करना। नो एंट्री तब होती है अगर ये लोन बाय पार्टनर की जगह ना कोई थर्ड पार्टी लोन होता, बैंक लोन होता, तब नो एंट्री वगैरह कर सकते थे। यहाँ पे नो एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनर का लोन है। तो आपको देखो लोन अकाउंट वगैरह सारी चीजें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस बीडी, ओरिजिनल लोन कितना है 60,000, जितने का तुम पेमेंट कर रहे हो एसेट के जरिए, जितने का तुम पेमेंट कर रहे हो एसेट के जरिए, तो एसेट के जरिए हम कितना पेमेंट कर रहे हैं 50,000 की एसेट है ना, 50,000 दे रहे हैं। और एक्सेप्ट का मतलब है हिसाब किताब पूरा, तो 10,000 का फायदा हो गया। तो जो फायदा होता है वो हमेशा रियलाइजेशन में जाता है, जो फायदा होता है वो कहाँ जाता है, हमेशा रियलाइजेशन में जाता है। और ये फायदा है और ये रियलाइजेशन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बड़ी साइड का टोटल करके ना लोन अकाउंट क्लोज करो। अभी तुम्हारे को सारे इफेक्ट बता रहा हूं। अगला इफेक्ट समझने से पहले इसकी जरा जर्नल बनाना। इसकी जर्नल क्या बनेगी, लोन बाय नरेश टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। तो 2 बार मत रियलाइजेशन लिखो, आप सिंपली क्या करोगे लोन बाय नरेश टू रियलाइजेशन एक ही बार लिख दो, ठीक है। और डेबिट 60 के 60 के, ठीक है, ये तुम्हारे पे जर्नल बन गई, ठीक है, 2 बार मत करना। और इसी जर्नल की पोस्टिंग ये रियलाइजेशन अकाउंट में भी तो करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो क्या जाएगा बाय लोन बाय नरेश, ठीक है। और यहाँ पे फायदा भी जाएगा और जब भी एसेट से सेटलमेंट होती है ना लोन की तो पूरा ही चला जाएगा, ठीक है, मतलब वो जोड़ के लिख दे, दोनों अमाउंट प्लस करके लिख दे। तो ये चीज ध्यान रखना जब भी एसेट वाला होता है ट्रीटमेंट तो कैसे होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसको पढ़ो और एक बार वीडियो पॉज कर लो क्योंकि ये पिछले से काफी सिमिलर है, हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो पॉज करके खुद सोचो ताकि बाद में बहुत अच्छे से क्लैरिटी है। देखो फर्म के ऊपर कर्जा टोटल 10,000 का है, ठीक है, 10,000 का कर्जा और वो एसेट लेके जा रहा है। अब एसेट के लिए कुछ कहानी लिखी है, कहानी समझने से पहले सबसे पहले तुम यहाँ पर ना इस एग्जाम्पल को देखो जरा और एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। और फिर मैं इसको जब समझाऊंगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अब आपको देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्टनर बी है, उसका लोन टोटल फर्म के ऊपर है 10,000 का, ठीक है। फर्म के ऊपर लोन कितना है 10,000 का, जो पार्टनर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो कर्जा है। फर्म के ऊपर लोन है 10,000 का जो कि एक लायबिलिटी नेचर का लोन है। पार्टनर के साथ हिसाब किताब कैसे हो रहा है कि हमने उसको स्टॉक दे दिया, एसेट दे दी, हमने उसको पैसे नहीं दिए, हमने उसको एसेट दे दी। अब यहाँ पे एक तो चीज समझो, एक्सेप्ट वर्ड मिसिंग है क्वेश्चन में, एक्सेप्ट वर्ड ये आपका मिसिंग है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये जो
केस है ये अभी, या फिर ये जो लोन है ये आपका भी सेटल नहीं हुआ, ठीक है, फुल सेटलमेंट नहीं हुआ, मतलब खाली एसेट ले जाकर वो शांत नहीं हुआ। जो पार्टनर बी है उसने अपने 10,000 के बदले में कुछ स्टॉक लिया, तो वो खाली स्टॉक लेकर शांत नहीं हुआ। क्यों नहीं शांत हुआ? क्योंकि एक्सेप्ट वर्ड हमें क्वेश्चन में नहीं मिला। तो अगर वो शांत नहीं हुआ तो हम उसको क्या देंगे? हम उसको पैसे देंगे, रिमेनिंग बैलेंस देंगे। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा वो समझते हैं। देखो टोटल कर्जा फर्म के ऊपर कितना है? 10,000 का। तो फर्म ने इस बंदे को स्टॉक दे दिया। स्टॉक भले ही 5,000 का था, लेकिन उसकी जो वैल्यू लगाई गई है वो 6,000 लगाई गई है। स्टॉक भले ही 5,000 का था, लेकिन बी के सामने हमने कहा भाई देखो स्टॉक तभी ले जाने देंगे अगर तो इस स्टॉक को 6,000 का मानेगा। तो उसने 10,000 के लोन के बदले 6,000 का हमसे स्टॉक ले लिया। तो समझ में आया? 5 का उसको नहीं मानेंगे, उसको 6 का मानेंगे। तो रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है, जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा? वो होगा 4,000 का। तो वो पैसा अब हम उसको पे करेंगे। पे इसलिए करेंगे क्योंकि एक्सेप्ट वर्ड नहीं लिखा। पिछले वाले जो एग्जांपल था ना, पिछला एग्जांपल, उसमें एक्सेप्ट वर्ड लिखा था, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। पहले 6,000 का, अच्छा ये जो लोन है ये तो 10,000 का है, ठीक है, टोटल लोन 10,000 का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10,000 करोगे। अब एसेट कितने की लेकर जा रहे हैं? 6 की। तो यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन 6, रिमेनिंग फायदा नहीं है, रिमेनिंग हम पे कर रहे हैं। तो पे कितना कर रहे हैं हम? 4,000। तो बस दोनों साइड का टोटल सेम हो गया, ठीक है। लोन अकाउंट क्लोज, ये 10 है, ये क्लोज हो गया, ठीक है। ऊपर जर्नल बना दोगे तो यहां से लोन बाय बी टू रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन के सामने 6, बैंक के सामने 4, इसका टोटल करेंगे 10, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या जाएगा? ये वाला वैल्यू 6,000, सारा नहीं जाएगा, सिर्फ 6,000 जाएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग 4,000 है वो बैंक में जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपको बोल रहे हैं लोन कितने है? 70,000 का, और जो एसेट से सेटलमेंट हो रही है वो एसेट कितने की है? वो एसेट है 75,000 की। अब यहां पे देखो कर्जा मेरे पास कम है, मतलब मेरे को मान लो किसी को 70,000 देने हैं, तो मुझे हद से हद उसको जो चीज़ है वो कितने की देनी चाहिए? 70,000 की देनी चाहिए। भाई अगर मैं कैश नहीं दे रहा, किसी को मेरे ऊपर कर्जा है, मैं कैश नहीं दे रहा, तो मैं उसको जो भी चीज़ दूंगा वो 70 की ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने ज़्यादा की दे दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा की दे दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे को 5,000 वापसी नहीं मिलेंगे, ठीक है। पार्टनर से 5,000 वापसी पता है कब मिलते हैं? अगर यहाँ पे क्लियर कट लिखे कि रिसीव्ड बैलेंस इन कैश, अगर वो नहीं लिख रहा तो आप मान के चलोगे आपको पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, बस लोन आपका सेट ऑफ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोन में पहले तो बाय बैलेंस बीडी लिखो कि तुम्हारे पे ओरिजिनल लोन कितने का था? 70। ओरिजिनल लोन का वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब अगर एसेट ज्यादा की चली गई तो लिखेंगे तो रियलाइजेशन क्योंकि एसेट से किया, तो यहाँ पे 75 नहीं लिखेंगे, 70 ही लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल वगैरह कर दो और इसको क्लोज कर दो। 75 आपको कहीं पर भी शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर रियलाइजेशन में इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो बाय लोन बाय हितेश, ठीक है, और सेम 70 के, और एक ही जर्नल है इस क्वेश्चन में, लोन बाय हितेश टू रियलाइजेशन, चाहे यहां से रीड कर लो चाहे यहां से रीड कर लो, ठीक है। और बैलेंस बीडी की जर्नल नहीं बनाते। अगर मान लो इस क्वेश्चन में कैश रिसीव करने को बोलता, वो लिखता कि कैश रिसीव करना है, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपने यहाँ पे रियलाइजेशन में ऊपर कुछ मत छेड़ते, रियलाइजेशन में बस एक और लिख देते बाय कैश, जितना पैसा मिला 5,000, ठीक है। अगर बोलेगा तो साइलेंट क्वेश्चन में ऐसे करेंगे जैसे तुम्हारे सामने किया हुआ है। नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे तुम्हारे पास दोनों वर्ड गिवन है, एक्सेप्ट भी गिवन है, पार्ट सेटलमेंट भी गिवन है। ध्यान से देखो भाई, तो एक्सेप्ट का मतलब तो फुल्ली सेटल्ड था, लेकिन उसने क्लियर बोल दिया भाई फर्म के ऊपर कर्जा 1 लाख का था, तो 70,000 की तो हमने एसेट दे दी, लेकिन इन पार्ट सेटलमेंट, तो यहाँ पे ना पार्ट सेटलमेंट को प्रायोरिटी देंगे भाई, क्योंकि वो क्लियर बोल रहे हैं बचा कुचा पैसा हमारे को फिर देना है। पार्ट सेटलमेंट मतलब पूरा सेटलमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो बचा कुचा पैसा तुम्हें देना, ये एजम्पशन रहने वाली, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, हम पैसा मार के नहीं जाएंगे किसी का। तो 70,000 की हमने एसेट दी है, 1 लाख का लोन था, ठीक है। पहले लिखोगे यहाँ पे लोन कितने का था, तो लिखो बाय बैलेंस बीडी, तो 1 लाख का लोन था, जितने की एसेट देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 70,000, और जो बैलेंस है वो पेमेंट कर दो टू बैंक, क्योंकि लोन तो हमने चुकाना ही चुकाना है, 30,000। अच्छा रियलाइजेशन में क्या जाएगा? सिर्फ ये वाला इफेक्ट 70 वाला, तो यहाँ लिखोगे बाय लोन बाय जो भी पार्टनर का नाम है 70,000, ठीक है। जर्नल क्या होगी भाई? यहाँ पे जर्नल लोन बाय योगेश टू रियलाइजेशन टू बैंक, तो ये तुम्हारे पास जर्नल तुम्हारे को दिख रही है। नेक्स्ट वेरिएशन देखो, आपको स्टेटमेंट आ रही है, स्टेटमेंट को मैंने तुम्हारे को क्वेश्चन में, जैसे मान लो अगर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन आया, तो ये जो स्टेटमेंट है लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ऐसे बनी होगी, लिखा भी कुछ नहीं होगा, ऐसे बस बना होगा, ठीक है। तो इस चीज को अगर लैंग्वेज में लिखेंगे, अकाउंट्स की लैंग्वेज में, तो ऐसे बोलेंगे। देखो कह रहे हैं लोन बाय ए पार्टनर इज 50,000, तो ए इज लोन या लोन बाय लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में तुम्हें 50,000 दिखेगा, और बैलेंस इन इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट जो होता है, क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी साइड वाला, तो ए का कैपिटल 25,000 है।
फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो दोनों ही लाइबिलिटी है, ठीक है, तो ये सबसे आसान वाला केस है, लेकिन इसमें वेरिएशन आ जाती है, तो इसलिए पहले इजी केस करवा रहा हूं। तो इसका मतलब है लोन भी फर्म को पे ही करना है, कैपिटल का बैलेंस भी फर्म को पे ही करना है, तो दोनों में सेम नेचर है ना, तो कोई टेंशन नहीं है इसमें ना, नेचर बदलते हैं, तो अभी जस्ट वो चीज करा रहा हूं। तो पहले इसको समझते हैं। तो नॉर्मल बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, लोन कितना है 50,000 का, ठीक है, तो ये यहां लिखेंगे, इसको नॉर्मल पे कर दो, कुछ नहीं क्वेश्चन में कह रहा तो इसको पे कर दो, ठीक है, क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है, हम पे करेंगे। सेम चीज यहां पे है, एज कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, नॉर्मल केस में यहां पे जितना भी है लिख दो, और डिसोल्यूशन में तुम्हें याद होगा बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल की बाय बैंक टू बैंक होती है, ठीक है, इसमें बैलेंस सीडी नहीं होती, डिसोल्यूशन चैप्टर में बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक टू बैंक होती है, तो इसको पे कर दो, ठीक है। तो सबसे सिंपल केस है और ये आपका आंसर डन है इसका। तो अब मैं तुम्हारे को करा रहा हूं नेक्स्ट वेरिएशन। नेक्स्ट वेरिएशन ना तुम्हारी टीएस ग्रेवाल की बुक में 2024 वाला एडिशन है, तो 35th क्वेश्चन है योगेश नरेश वाला। 2025 का एडिशन है तो वो है 34th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है योगेश नरेश वाला। नहीं तो यूट्यूब पे डाल देना मनन मलिक योगेश नरेश डिसोल्यूशन, ठीक है, तुम्हारे को मिल जाएगा। सेम ये वेरिएशन वहां पर है और तुम गलती कर दोगे पेपर में अगर आ गई तो, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को वेरिएशन समझा देता हूँ क्या है। पार्टनर का लोन है 50,000, ठीक है, तो बैलेंस शीट में लोन ऐसे दिख जाएगा, ठीक है, लायबिलिटी में, और कैपिटल का बैलेंस ना डेबिट में अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा ना, ये जो क्वेश्चन बताया ना वो वाला जो अभी बता रहा था टीएस ग्रेवाल बुक वाला, उसको करना, तुम्हारे को समझ आएगा क्या कह रहा हूँ। बट अगर बैलेंस शीट में कैपिटल डेबिट का बैलेंस हो तो ये जो लिखा है ना इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसी रहेगी। इसको तुम कैसे करोगे वो जरा मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि फर्म के ऊपर कर्जा कितना है 50,000। इसका मीनिंग क्या है कि मुझे कितना पे करना है, मुझे पे कितना करना है 50,000 पे करना है। ये एसेट साइड है, एसेट साइड पे कुछ भी लिखो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी अब हम बेच रहे हैं, ठीक है, ये वो वाला चैप्टर है। तो एसेट साइड पे जो भी लिखा है उसका मीनिंग ये है कि मुझे इतना पैसा मिलना है, ठीक है, मुझे इतना पैसा मिलना है। अगर एक ही इंसान को 50,000 देने हैं और उसी इंसान से 40,000 देने हैं तो उसको 10,000 देने में सेंस नहीं बनती। खुद सोचो, किसी को 50,000 देने हैं तो 50,000 दब दोगे ना, अगर उससे तुम्हें कोई लेना नहीं है। अगर उससे 40,000 लेने हैं तो उसको सिर्फ 10,000 ही देंगे ना। तो इसी चीज को तुम्हारे को अकाउंट्स में कैसे लोन अकाउंट वगैरह में शो करना है वो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं। सबसे पहले देखो लोन है कितने का, तो ओरिजिनल लोन जितने का है वो तो तुम्हारे लिए नॉर्मल है, बाय बैलेंस बीडी लोन है 50,000 का। अब 40,000 का तो हमें इसका कैपिटल से निकालना है ना। 40,000 में से हमने सिर्फ इसको पे कितने करने, 10,000 अभी तुम्हारे को समझाया, तो 10,000 जो पे करने हैं वो लिख दो। 40,000 यहां पर क्यों नहीं पे करने, उसका रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन लिख दो एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे बस रीजन लिख दो एज कैपिटल अकाउंट। लोन बाय ए टू एज कैपिटल है ना, तो एज कैपिटल में आ जाएगा बाय लोन बाय ए, ठीक है। तो लोन अकाउंट की यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, 40 के। और यूजुअली तुमने देखा होगा बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, लेकिन ये डेबिट है, क्रेडिट नहीं है, आपका डेबिट है। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस बीडी, जो क्वेश्चन का अवेलेबल बैलेंस है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो जर्नल क्या होगी, लोन बाय ए टू एज कैपिटल टू बैंक, ठीक है, बस एक ये जर्नल होगी अगर जर्नल लिखना चाहो तो। नेक्स्ट वेरिएशन देखो, पिछले जैसी है, मुझे अब पे कितना करना है 50,000 पे करना है, लेकिन सामने वाले से मिलेगा कितना 60,000 मिलना है। अब खुद सोचो, तुम्हें किसी को 50,000 देने हैं और उससे 60,000 लेने हैं, तो क्या उसको 50 दोगे फिर 60 लोगे, ऐसा तो नहीं करोगे, उससे सीधा बोलोगे ना भाई तू 10,000 दे दे, हिसाब खत्म करते हैं। तो सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका देखो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। लोन कितना है 50,000 का, तो पहले तो लोन अकाउंट बनाया कि अपने ऊपर लोन कितना है 50,000 का, ठीक है। और ये सारा का सारा एडजस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट है, तो पेमेंट तो करेंगे नहीं, उल्टा हमें तो इससे पैसे मिलने, तो लोन तो खत्म कर दो, लोन हो गया माफ, ठीक है। 50,000 का लोन था, माफ हो गया, क्योंकि सामने वाले से 60,000 लेने थे, तो 10,000 अभी मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखो ये कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस पहले तो डेबिट में डाल दो, टू बैलेंस बीडी 60,000, ठीक है, डेबिट में डाल दिया। अब इसकी पोस्टिंग, इस एंट्री को देखो, इस एंट्री की पोस्टिंग तुम्हारी यहाँ पर क्या जाएगी, बाय लोन बाय अमित, ठीक है। पहले तो उसकी कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट मार दी, ठीक है, कितना आई 50,000। ये तो खाली लोन का हिसाब किताब था। अब आपको यहाँ पे ये बताया भाई 50,000 का पैसा हमें देना था, 60,000 लेने थे, तो अब हम हिसाब किताब करें नेट इफेक्ट, तो हम उससे बस 10,000 पैसा लेने वाले, 10,000 अब हम उससे कलेक्ट करेंगे। तो पैसा कलेक्ट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, किससे कलेक्ट कर रहे हैं, पार्टनर से, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे 10,000 रुपीज, ठीक है। अगर कोई जर्नल बनाना चाहे तो जर्नल क्या होगी, यहां से देख के मत बनाओ, क्योंकि ये एंट्री यहां बनी है ना, कंप्लीट एंट्री अगर बनानी है तो यहां से मत बनाओ, यहां से बनाओ। लोन बाय अमित डेबिटेड 50,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू अमित कैपिटल 60,000, ठीक है, ये दोनों डेबिट
टू अमित कैपिटल 60,000, ये जर्नल एंट्री तुम्हारी बन जाएगी। अब देखो भाई, कभी कभी क्या होता है, आपका जो लोन अकाउंट होता है ना वो एसेट में हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है, मतलब ए से पैसा मिलना है। अब तक जो भी केसेस करे थे ना, वो कौन से केसेस थे, लोन अकाउंट के लायबिलिटी के, ठीक है। लोन लायबिलिटी नेचर का है, पार्टनर और फर्म के बीच में क्या रिश्ता है कि फर्म के ऊपर कर्जा है लेकिन लायबिलिटी का, ठीक है, मतलब पार्टनर को पैसा चुकाना था। अब क्या है कि फर्म को पैसा लेना है, तो इसमें ज्यादा केसेस नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं और दोनों तुम्हारे सामने लिखे। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपने इस लोन के पैसे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। सिंपल ये एंट्री तुम्हारे को करनी है। अगर मान लो क्वेश्चन बोलता है कि भाई नहीं नहीं ट्रांसफर मत करो, ये एसेट नेचर है ना, जैसे बाकी एसेट्स बेचते तो पैसा मिलता है ना, तो वैसे ही ए ने ना हमें पैसे दे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। तो सिंपल है, पैसा तभी रिसीव करेंगे एसेट नेचर के लोन में अगर मेंशन करेगा, नहीं मेंशन करेगा तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो डिसोल्यूशन चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, मजा आया पढ़ने में, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को शेयर जरूर करना।